कक्षा 10 में एक बार पुनः सभी भैया बहनों का स्वागत। हिंदी पद्य खंड में दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसके 2 पदों की व्याख्या इससे पहले मैं वीडियो में आप लोगों को भेज चुका हूँ। आज तीसरा पद्य यहाँ पर है। यहाँ पर जब दूसरे पद्य में परशुराम अपनी वीरता पराक्रम और अपने जो उनका अस्त्र शस्त्र है फरसा अर्थात कुल्हाड़ी, उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मण उसका उत्तर देते हुए मृदुवाणी में कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, ओहो मुनीष महाभटमानी, पुनि पुनि मोह देखाओ कुठारो, चहत उड़ान फूक पहाड़ो। यहाँ कुम्हड़बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठारो राशन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सोहो ऋषि रोकी, सुर महेश्वर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, बदे पाप अपकीरत हारे, मारतहु पाप परिह तुम्हारे, कोटि कुलिश समवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबाण कुठारा, जो बिलोक अनुचित कहेऊं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम का जो है उपहास करते हुए उसको अनेक प्रकार से उत्तेजित करते हुए कोमल वाणी में हंसते हुए कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुवाणी। बिहसी माने हंसते हुए मुस्कुराते हुए, लक्ष्मण मृदुवाणी मधुर वाणी में परशुराम जी से कहते हैं, ओहो मुनीष महाभटमानी, अरे प्रभु आप महाभटमानी महान योद्धा भी हैं, महान पराक्रमी भी हैं। क्योंकि इससे पहले वाले में परशुराम ने अपनी वीरता का वर्णन किया था, अपने फरसे अर्थात कुल्हाड़ी की वीरता का वर्णन किया था, कहा था कि मैंने इस पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं को नष्ट कर दिया था और मेरा कुल्हाड़ा इतना अधिक तीव्रगामी है कि जो ये माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वही नष्ट कर सकता है। तब यहाँ पर लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में कहते हैं, ओहो मुनीष महाभटमानी, अरे मुनिवर आप महान पराक्रमी भी हैं, मैं तो अभी तक आपको केवल एक सन्यासी ही समझता था, तपस्वी ही समझता था। पुनि पुनि मोह देखाओ कुठारो, क्योंकि आप पुनि पुनि, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनि पुनि में पुनि पुनि मोह देखाओ कुठारो, आप बार बार मुझे यह कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। उनके अस्त्र को यहाँ पर कुल्हाड़ी से संबोधित करते हुए उनको और भी उत्तेजित किया गया है परशुराम को लक्ष्मण के द्वारा। तो इसलिए आप बार बार मुझे यह कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, चहत उड़ान फूकी पहाड़ों, और ऐसा लगता है आप ऐसा चाहते हैं कि जो है मानो फूक मार करके उड़ावन पहाड़ों, पहाड़ को ही उड़ा दें। यहाँ कुम्हड़बतिया कोई नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर सारे देशों के वीर योद्धा मौजूद हैं और यहाँ पर कुम्हड़बतिया छुई मुई का एक पौधा होता है जिसको स्पर्श करते ही वह मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कहें कि जो है यहाँ कुम्हड़बतिया कोई नहीं, ते जे तर्जनी देख मार जाए, जो तुम्हारी तर्जनी को देख करके, अंगूठी के जो पास वाली अंगुली होती है उसको तर्जनी कहते हैं, तो जे तर्जनी देख बाह जाही, कि तुम्हारी तर्जनी को देख करके ही वह मर जाएंगे। यहाँ पर सब वीर योद्धा मौजूद हैं, यहाँ पर छुई मुई के समान कोई भी नहीं है। देख कुठारू राशन बाणा, इसलिए आप बार बार अपने कुल्हाड़ी और धनुष बाण की ओर देख रहे हैं। मैं कसु कहा सहित अभिमाना, मैं कसु कहा सहित अभिमाना, इसलिए जो है मैं तो अभिमान पूर्वक आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप क्या हैं, भृगु सुत समुद्र जनेऊ बिलोकी, आप भृगु ऋषि भृगु के पुत्र हैं, भृगु सुत में कुल में उत्पन्न हुए हैं, और जनेऊ बिलोकी, और आप एक जनेऊधारी हैं अर्थात ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। जो कसु कहो सहे ऋषि रोकी, और जो कुछ भी आप मुझे कह रहे हैं मैं उसको गुस्सा सहन करके रोका हुआ हूँ, सहन कर रहा हूँ, अपने गुस्से को रोक करके उसको सहन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जनेऊधारी हैं और भृगुकुल में उत्पन्न हैं। क्योंकि सूर्य महेश्वर हरिजन और गाई, क्योंकि हमारे कुल की यह परंपरा है रही है
कि देवताओं पर और ब्राह्मणों पर, हरिजन बने क्या कहते हैं ईश्वर के भक्तों पर, और अरुगाई और गाय पर, हमारे कुल इन्हीं पर न छुड़ाई। हमारे कुल की परंपरा है कि इन पर कभी भी हम जो है हाथापाई नहीं करते हैं, अर्थात युद्ध नहीं करते हैं, इन पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते हैं। क्यों? क्योंकि बदे पाप, अगर हम उनका वध करें तो पाप के भागीदार होते हैं। अपकीरत हारे, अगर हार गए तो अपयश के भागीदार बनते हैं। इसलिए हमारे कुल की यह मर्यादा है कि हम इन चार लोगों उन पर, ईश्वर पर, ब्राह्मणों पर, ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर कभी भी जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। मारता हूँ पाप परिह तुम्हारे, इसलिए आप अगर मुझे मारेंगे भी तो पाप परिह तुम्हारे, तो मैं तुम्हारे पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि कोटि कुलस्य सम वचन तुम्हारा। अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण फिर परशुराम को और अधिक जो है उसको क्रोधित करते हुए कहते हैं, कोटि कुलस्य सम वचन तुम्हारा, उनका अपमान करते हुए कहते हैं वैसे भी, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस वचन सम, वैसे भी करोड़ों वज्रों के समान तो तुम्हारे वचन, तुम्हारी वाणी है, तुम्हारी वाणी इतनी अधिक कठोर है, इतनी अधिक क्रोधी स्वभाव तुम्हारा है कि तुम्हारे वचनों को सुनकर ही लोग भयभीत हो जाते हैं। व्यर्थ धनु बाण तुम कुठारा, इसलिए आपने धनुष और बाण को व्यर्थ का धारण किया हुआ है, इसकी तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं कि ये करोड़ों वज्रों से भी भयंकर है, तो व्यर्थ का तुमने धनुष और बाण और तथा ये कुल्हाड़ी धारण की हुई है। जो बिलोक अनुचित कहे हूँ क्षमहु महामुनि धीर, इसलिए सुनिर सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार जो बिलोक अनुचित कहे हूँ, जो मैंने देखा वह हे प्रभु मैंने आपसे कहा है। अगर इसमें कुछ भी आपको अनुचित लगे, मेरे वचनों में कोई भी जो है वचन, कोई भी मेरी वाणी अनुचित लगे, क्षमो महामुनि धी, तो आप धैर्य धारण करते हुए क्षमहु, मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोस भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। सुनि सरोस, इस प्रकार सरोस में क्रोध से युक्त होकर के राम लक्ष्मण के वचनों को सुन करके भृगुवंशमणि, भृगुवंश में उत्पन्न हुई अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर, अत्यधिक गंभीर वाणी में लक्ष्मण से कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये तीसरे पद्य की व्याख्या भी समाप्त हो गई है। ये इसका प्रसंग है। इसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। बिहसी, हंसकर, ये सारे जो है इनको, ये कुम्हरबतिया छुई मुई का पौधा होता है जो अंगुली दिखाते ही या अंगुली के स्पर्श मात्र से ही मुरझा जाता है। तो कुछ स्थानों पर इसको काशी फल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर छुई मुई के पौधे के रूप में ही कुम्हरबतिया को प्रयुक्त करना सार्थक हुआ है। तो ये प्रश्न शब्दार्थ को भी आप जो है अच्छी प्रकार से याद करेंगे, नोट कर लेंगे। इसी की हिंदी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। जहाँ पर आपको अर्थ वीडियो में समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर जो है आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। अब इसी का भाव तथा शिल्प सौंदर्य है। यहाँ तुलसीदास ने लक्ष्मण के माध्यम से परशुराम जी के प्रति वक्रोक्ति का वर्णन किया हुआ, अनेक प्रकार से उदाहरण उनको दिए हैं, जैसे छुई मुई का पौधा है और फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना है। तो इस प्रकार से जो है वक्रोक्ति यहाँ पर हुई है। लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम पर व्यंग किए गए हैं, तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कुलिस समवचनों में उपमा अलंकार है। पुनि पुनि में जैसे मैंने पहले बताया था पुनिति प्रकाश अलंकार है। शेष पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। महिषु महाभटमानी कसु कहो ऋषि रोकी आपह्य कोटि कुलिस धर धनु सुनि सरोस में अनुप्रास अलंकार है। फूंक से पहाड़ उड़ाना, तर्जनी दिखाना आदि ये हिंदी के प्रसिद्ध मुहावरे हैं। तो मुहावरों का भी प्रयोग यहाँ पर दिखाई दिया है। वीर रस से युक्त यह पद्य है, तो वीर रस है तो उसके साथ साथ स्वाभाविक रूप से ओज गुण भी यहाँ पर जो है आएगा। तो वीर रस है, ओज गुण है। चौपाई पहले के उसमें चौपाई शब्द है और बाद का जो अंतिम दो है कि उसमें आपका जो है
दोहा छंद है। संगीतमय युक्त अवधी भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ये भाव और शिल्प सौंदर्य अर्थात काव्य का सौंदर्य इसलिए इसका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि जब हम प्रश्नों के उत्तर पद्य से संबंधित करते हैं तो उसमें ये पूछे जाते हैं। तो कवि तथा कविता का नाम पहले भी मैंने आपको बता रखा है, तुलसीदास जी हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक है और रामचरितमानस के बाल कांड से यह लिया गया है। इस पद का भावार्थ मैंने आपको बता दिया है। लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया, ये पूरा जो पद का भावार्थी है वही जो है इसमें आ जाएगा कि जो है आप हमारे ऐसा लगता है कि आप जो है फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर छुई मुई के समान कोई भी नहीं है जो आपकी तर्जनी दिखा करके ही डर जाएंगे। आप बार बार अपने कुल्हाड़ी और धनुष बाण की ओर इशारा करते हुए हमको डराना चाहते हैं। दूसरी बात, हमारे जो है कुल की यह परंपरा रही है कि हम ईश्वर पर, ब्राह्मणों पर और ईश्वर के भक्तों पर और गाय पर कभी भी जो है हमला नहीं करते हैं, कभी भी जो है उनके साथ युद्ध नहीं करते हैं। ये पूरी जो व्याख्या है वो उसका जो है संक्षिप्त रूप से इसका उत्तर हो जाएगा। इस पद का काव्य सौंदर्य मैंने आपको बता दिया, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और वीर रस है, ओज गुण है, अवधि भाषा है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है और इसके साथ साथ ही व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगला है लक्ष्मण के यह कहने का क्या आशय है कि आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। यहाँ पर परशुराम जी से लक्ष्मण व्यंग्यात्मक शैली में कहते हैं कि आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि वह लाखों करोड़ों वज्रों से भी भयंकर प्रभावशाली हैं। इसलिए आपने, क्योंकि अस्त्र शस्त्रों से तो केवल शरीर नष्ट होता है, आपके वचनों से तो मन, अंदर आत्मा भी जो है नष्ट हो जाती है। इसलिए व्यर्थ में आपने धनुष बाण धारण किया हुआ है। लक्ष्मण जी के अनुसार किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल की यह परंपरा ये है कि हम ईश्वर पर, ब्राह्मणों पर, हरिभक्तों पर और गाय पर कभी भी अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। परशुराम जी के वचन के प्रति क्या उल्लाहने दिए गए हैं, अथवा ये दूसरे प्रकार से भी आता है। लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया है? परशुराम के वचन के प्रति लक्ष्मण के द्वारा यह उल्लाहना दी गई है कि ऐसा लगता है कि आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, या जो है यहाँ इस समाज में बैठे हुए राजाओं को आप छुई मुई के पौधे के समान समझ रहे हैं जो आपके तर्जनी से ही नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, हमारे कुल की यह परंपरा यह है कि हम ईश्वर पर, ब्राह्मणों पर, हरिभक्तों पर और गाय पर कभी भी जो है प्रहार नहीं करते हैं। तो ये इनके संक्षिप्त उत्तर हैं। इनको भी आप जो है अच्छी प्रकार से कॉपी में प्रतिदिन करेंगे और मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप उसको भेजते रहेंगे। इसकी वीडियो YouTube के माध्यम से मैं आपको भेजते जा रहा हूँ, आप उसको देखते रहिए और प्रतिदिन जो है एक एक पद्य की व्याख्या वहाँ पर आपको मैं भेजते रहूँगा। बहुत से कम भैया बहन हैं जिनके द्वारा अभी जो है मेरे नंबर पर होमवर्क दिखाया जा रहा है, तो सभी भैया बहन को दिखाना है। जो नहीं दिखा रहे हैं उनकी भी जो है यहाँ पर लिस्ट बन रही है, नाम नोट हो रहे हैं, उनके अभिभावकों से भी बात की जाएगी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। और जब विद्यालय खुलेगा तो आपसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ भी मैं पूछूंगा कि आपने क्यों नहीं जो है होमवर्क भेजा। इसलिए सभी तुरंत जो है इसको, जैसे वीडियो आपके पास पहुँचती है तो आप जो है होमवर्क पूरा करके मेरे नंबर पर भेजें। धन्यवाद।